माननीय बिमल नेगी जी, उनके जो अकस्मात मृत्यु हुई है उस संदर्भ में जो आज पिटीशन लगी थी, जो सीबीआई को देने के लिए था इशू, उसमें आज हमने बहस कर दी है। हमने अपना पक्ष रखा है कि इस मामले में जो एसआईटी गठित है वो फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो इन्वेस्टिगेशन को अपने लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए उन्हें 2 सप्ताह का अधिक समय चाहिए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो सके। जो मीडिया में या सोशल मीडिया में परसेप्शन क्रिएट हुआ है वो कि एसपी डीजीपी आपस में उनका कन्फ्रंटेशन है, मतभेद है, या जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में मतभेद है। आज हमने न्यायालय में इन तीनों बातों पर आर्ग्यूमेंट्स किए, बहस की। मेरा ये कहना था कि तीनों बातें जो हैं वो अंततः उस व्यक्ति की जिनकी मृत्यु हुई है उन व्यक्ति की मृत्यु के कारणों को ढूंढने को उजागर करने के लिए चारों तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। जो एसीएस का मैंडेट था, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी थी, वो ये करनी थी कि क्या उनकी डेथ जो हुई है वो ऑफिस में हो रहे मिसबिहेवियरल एटीट्यूड, ऑफिस में अधिक समय तक काम करने को जो फोर्स किया जा रहा था, या किसी और पक्ष को अनड्यू एडवांटेज देने को उनको कहा जा रहा था, उनकी रिपोर्ट उस संदर्भ में थी। इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, इन्वेस्टिगेशन किसी और इन्वेस्टिगेशन उस सारे विषय को कंक्लूसिव रूप से चल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कैसे मृत्यु हुई और मृत्यु के क्या कारण है, उन्हें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ढूंढना है। जबकि जो ओंकार शर्मा जी की रिपोर्ट है, एसीएस की रिपोर्ट है, वो प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पर रिपोर्ट थी कि क्या ये संभावित है कि वो कारण भी हो सकते हैं। उन्होंने अलग अलग लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की, स्टेटमेंट्स जो अफसरों ने रिकॉर्ड की वही स्टेटमेंट्स एसआईटी ने भी रिकॉर्ड की हैं। एसआईटी भी, हम आपको वो रिपोर्ट सबमिट दे देंगे क्योंकि ये रिपोर्ट पब्लिक है। एसआईटी ने भी इस कंक्लूजन पे अभी तक प्रेमा फशाई आई है कि मिसबिहेवियर या कुछ बिहेवियरल समस्याएं एचपीपीसीएल के ऑफिस में थी। पर्टिकुलरली जो डायरेक्टर थे उनके बिहेवियर को लेकर बहुत से लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, एसआईटी के पास भी और एसीएस के पास भी। इसी प्रकार से डीजीपी को डायरेक्शन दी गई थी इस कोर्ट के द्वारा कि वो भी अपना इंडिपेंडेंट रिप्लाई फाइल करें। उन्होंने इंडिपेंडेंट रिप्लाई फाइल करने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम को बोला कि हमें रिकॉर्ड दो, उनमें कुछ मतभेद हो गया। तो जो डीजीपी का एफिडेविट है उन्होंने उस मतभेद को भी उजागर किया है और मतभेद को उजागर करते हुए उन्होंने एक अपने एफिडेविट में पेन ड्राइव की बात की है कि एक पेन ड्राइव मिसिंग पाया गया जो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन वो अपने एफिडेविट में शायद ये लिखना भूल गए या शायद वो स्लिप ऑफ हो गया उनके माइंड से कि जो एसआईटी मिसिंग आदमी को ढूंढने के लिए कंस्टिट्यूट की गई थी, उस एसआईटी के जो जो ऑफिसर्स पार्ट बनाए गए थे उनमें से एक ऑफिसर ने वो घटना, वो पेन ड्राइव को छुपाया था और पेन ड्राइव छुपाने के साथ उस ऑफिसर ने उस पेन ड्राइव को में जो डाटा था उसको डिलीट भी कर दिया था, डेटा को। वो एक्शन, वो एसआईटी डायरेक्टली अंडर द डीजीपी पुलिस के अंडर काम कर रही थी। वो एसआईटी डायरेक्टली अंडर एडीजीपी ज्ञानेश्वर जी के अंडर काम कर रही थी और उस एसआईटी को, उन ऑफिसर्स को, उस ऑफिसर के खिलाफ इमीडिएट एक्शन लिया जाना चाहिए था। लेकिन उसके बारे में वो डीजीपी की रिपोर्ट अभी साइलेंट है उन्होंने। लेकिन गवर्नमेंट ने जब वो बॉडी मिल गई उसके पश्चात जो यहाँ पर छोटा न्यू शिमला में एफआईआर दर्ज की गई, एक नई एसआईटी बनाई गई जिसको ये जिम्मा दिया गया कि आप मौत के कारणों को भी ढूंढेंगे और पूर्णतः जो भी जांच की पहलू है सारे पहलुओं की जांच करेंगे, जिसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रखा गया। वो हर प्रकार की जांच करके उन्होंने कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो जो एसआईटी 20 मार्च 2025 को कॉन्स्टिट्यूट की गई है
उसके किसी सदस्य ने मिसकंडक्ट नहीं किया है, बल्कि उसके सदस्यों ने ही वो पेन ड्राइव को ढूंढा और उस पेन ड्राइव को रिकॉर्ड पर लाया। उस पेन ड्राइव को एफएसएल में भेजा गया। उसी एफएसएल में 14,000 डॉक्यूमेंट उस पेन ड्राइव से निकाले गए और वो 14,000 डॉक्यूमेंट आज इन्वेस्टिगेशन के रिकॉर्ड का पार्ट है जो एसआईटी आज कोर्ट में लेकर आई थी। इसके साथ साथ एक और बात भी इस रिकॉर्ड में सामने आ रही है कि मिस्टर विमल नेगी पहले से दवाइयाँ ले रहे थे, ट्रीटमेंट ले रहे थे, अपना इलाज ले रहे थे, वो फोर्टिस भी जा रहे थे, वो तेंजिन भी जिस दिन उन्होंने वो गए बिलासपुर की और उससे पहले वो तेंजिन भी गए थे, तो वो साइकेट्रिक मेडिसिन पहले से ले रहे थे। ये भी एसआईटी में आया है। एसआईटी की अभी तक की रिपोर्ट में ये भी आया है कि मिसबिहेवियरल एटीट्यूड ऑफिसर्स का एचपीपीसीएल में था, ये बात भी क्लियर की गई है। और ऐसा कोई भी तथ्य याचिकाकर्ता के वकील नहीं रख सके कि जो एसपी द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड एसआईटी है उसकी रिपोर्ट में क्या गलतियां हैं, या उसकी रिपोर्ट फेयर क्यों नहीं है, या उसकी रिपोर्ट में ABCD ये 5 तथ्य ऐसे हैं जो 5 तथ्य ये इंगित करते हैं कि ये फेयर नहीं हो रहा है। डीजीपी के एफिडेविट को बहाना बनाकर ये कहा जा रहा है कि एसआईटी जो है वो पेन ड्राइव की वजह से उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, लेकिन ये मैं परसेप्शन जनता की ख़त्म कर देना चाहता हूँ, या आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रिपोर्ट पर आ चुका है कि जो वर्तमान एसआईटी है उसी एसआईटी ने पेन ड्राइव को ढूंढा, उसी एसआईटी ने पेन ड्राइव के डॉक्यूमेंट्स भी ढूंढे और वो पेन ड्राइव में जो डाटा है वो भी पता चल गया है कि ये पेन ड्राइव जो है मिस्टर नेगी के लैपटॉप से कनेक्टेड रही है। तो ये सेम पेन ड्राइव है जो नेगी जी की पेन ड्राइव थी और उनकी बॉडी से मिली है। और इस बात पे और ज़्यादा कुछ क्लियर कहा है कि जो हिमाचल पुलिस है वो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करने में माहिर है। हमने ये कहा है कि पुरानी जो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशंस की हैं उस पर भी जनता का विश्वास इंस्टिल नहीं हो पाया था। अभी भी चर्चाएं हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं अभी भी वो कोर्टों में भटक रहे हैं कि वो एफआईआर जो गुड़िया कांड का था, मैं जो आपको हवाला दे रहा हूँ, उस इन्वेस्टिगेशन में अभी भी डाउट है लोगों के मन में। मैं भी उस वक्त एडिशनल एजी था, तो हम भी उस इन्वेस्टिगेशन को देख रहे थे कि इनिशियली कुछ हुआ, बाद में कुछ हुआ और बनते बनते वो केस कुछ और बन गया। हमारी पुलिस हमारा प्राइड है, बहुत अच्छे तरीके से वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, फेयर तरीके से और ईमानदार तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो मैंने कोर्ट को कहा कि हमारे ऑफिसर्स का मोराल भी हाई रहना चाहिए। हमने कोर्ट्स को जजमेंट दी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर और एक्सेप्शनल केसेस में ही सीबीआई को मैटर जा सकता है, और वो मैटर जो नेशनल इंपॉर्टेंस के है वो सीबीआई को जाने चाहिए, नहीं तो सीबीआई इन्हीं मैटर्स को इंक्वायर करते रहेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वो मामला भी न्यायालय के ध्यान में लाया। इससे पहले भी एक मामला हुआ था हमारे हिमाचल हाई कोर्ट में निशांत शर्मा को लेकर, उस मामले में भी सीबीआई की इंक्वायरी की मांग की गई थी और उस मामले में भी कोर्ट ने एसआईटी हिमाचल पुलिस के ऑफिसर्स की बनाई थी और कहा था कि वही इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो मामला सीबीआई को नहीं किया गया था। वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसी एसआईटी पर विश्वास रखा और उस मामले में भी जांच प्रॉपर फेयर इन्वेस्टिगेशन की गई। तो ये अभी कोई डेट नहीं दी है, वो कभी भी लग सकता है। जब भी इसका जवाब भी दिया था उन्होंने एग्जाम्पल कोट किया कि अगर आपके ऑफिस में कोई एडिशनल एडवोकेट जनरल ऐसे बिहेव करे तो आप क्या करेंगे। तो मैंने कहा था कि ये मेरी लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि मैं किस तरह से उस मामले को सॉल्व करूँगा। न्यायालय ने भी कहा कि ये मामला ऑफिस में ही रहना चाहिए था। इस और जो बड़े अधिकारी हैं, जो सब अधिकारी हैं, इन सबको मिल बैठकर इस मामले को रैदर देन पर्सनल ईगोज बनाने से, चाहे वो किसी भी अधिकारी ने बनाई हो, इस मामले में बिमल नेगी जी को जस्टिस मिलना चाहिए था। इस मामले में जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं उनको जस्टिस मिलना चाहिए था। एफिडेविट्स में ये रिफ्लेक्ट किया गया कि हम लोगों की ईगो आ रही है, ईगो की वजह से कुछ ऐसे पॉइंट हर किसी ने निकालने की कोशिश की, जैसे डीजीपी जी ने पॉइंट निकालने की कोशिश की कि पेन ड्राइव की वजह से एसआईटी में कुछ गड़बड़ लगती है। उन्होंने एक दो और भी तथ्य जो अपनी रिपोर्ट में लिखे हैं उससे लगा कि उनको डाउटफुल होता है। अगर उनको डाउटफुल होता है तो क्या सरकार को उन्होंने इसके बारे में लिखा? कभी लिखना चाहिए था कि नहीं, ये एसआईटी ऐसा कर रही है, आप इस आईटी को बदल के
नई एसआईटी बना दो। लेकिन आप कोर्ट में एफिडेविट एक सील्ड कवर में दे रहे हो, एडवोकेट जनरल ऑफिस को उसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है। इसी प्रकार एसीएस होम का भी एक एटीट्यूड रहा कि उन्होंने मुझे वेटिंग के लिए एक एफिडेविट भेजा, हमने उस एफिडेविट को वेटिंग के लिए रखा था और मैं उस एफिडेविट को कोर्ट में देने जा रहा था कि वेटेड है और कोर्ट में देंगे, और साथ में लेके गया था। लेकिन उन अफसरों को ये लगता है कि नहीं, एडवोकेट जनरल ऑफिस को छुपाने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने भी एक अपना तरीका अपनाया और एफिडेविट रिकॉर्ड में फाइल कर दिया। हमें ये सब बातें आपस में बैठ के रिजॉल्व, जो प्रैक्टिसेस हैं, हर ऑफिस की एक अपनी डिग्निटी होती है, ऑफिस का एक डेकोरम है, कोर्ट्स का, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का एक प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड है, रूल्स ऑफ बिजनेस बने हुए हैं। मैं इस बात को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता, ना ही मैं इस बात पे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्विस रेंडर करने के बाद अधिकारियों में अगर ईगो हो तो वो अधिकारी अपने आप में अपना, मैं भी अपना सेल्फ एनालाइजेशन कर सकता हूँ और वो भी अपना सेल्फ एनालाइजेशन कर सकते हैं। परंतु क्योंकि रिपोर्ट अभी इंटरिम अभी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, तो कंक्लूजन नहीं है, लेकिन मिसबिहेवियर बाय फ्यू ऑफिसर्स ऑफ द एचपीपीसीएल वो स्टेटमेंट्स में आया है उन कर्मचारियों की। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा इंजीनियर्स ने शिकायत की थी, जो डायरेक्टर हैं एचपीपीसीएल के, तो जो इंजीनियर्स एसोसिएशन ने शिकायत की कि ये मिसबिहेव करता है हमारे साथ, उस एसोसिएशन की शिकायत में डिसीज्ड बिमल नेगी जी ने साइन नहीं किए थे। तो बिमल नेगी जी का कोई ऐसा एविडेंस नहीं आ रहा है अभी तक, बाकी आगे जो आएगा वो तो आएगा। अभी तक हमारे ऐसी रिपोर्ट में कोई ऐसा एविडेंस नहीं कि उन्होंने कोई पत्र लिखा हो, उन्होंने इसकी शिकायत की, और वो रहे बड़े शॉर्ट टाइम के लिए हैं शिमला में, हेडक्वार्टर में सिर्फ 9 महीने का उनका समय था। उसमें से रिकॉर्ड में आया, जैसे एसपीबी कोर्ट में बोल रहे थे, कि उन्होंने कुछ 35 दिन की लीव अवेल की है, और जब जब भी उनको छुट्टी मिली है, उनको छुट्टी मिली है सिर्फ एक बार 3 दिन की छुट्टी कर्टेल की गई थी। उन्होंने टूरिंग पर रहे हैं वो मैक्सिमम पीरियड में, उस दौरान टूरिंग भी वो करते रहे, और वो रिन्यूएबल एनर्जी के अपना उस प्रभार को संभाल रहे थे, जिस प्रभार में पेक्कू वाला प्रोजेक्ट जो प्रदेश हित में लगने जा रहा था, क्योंकि उसमें जल्द से जल्द उस काम को एग्जीक्यूट किया जाना था, और किया भी गया। 11 महीने में वो प्रोजेक्ट बना। उसमें इन्वेस्टिगेशन में आया कि गुजरात के एक प्रोजेक्ट का, जिसके बारे में एलिगेशन लगाए गए पिटीशन में, उस प्रोजेक्ट को बनने में 2 साल से 2.5 साल से ऊपर का समय लगा, और उसकी कॉस्ट 205 करोड़ आई है, जबकि वो कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा हमारे हिमाचल के इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट से। तो वो सारी बातें उसमें ऐसा करके आया है, पर वो आप रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं। एसपी ने अपनी बात रखी अदालत में, और अदालत ने कहा कि दिस इज इनडिसिप्लिन, ये क्यों कहा, जरा समझाए। एसपी ने सो फार एज इन्वेस्टिगेशन की बात की, तो उन्होंने रखा कि उन्होंने अदालत ने सुना, लेकिन जब एसपी ने ये कहा कि डीजीपी ने मेरे खिलाफ ये एलिगेशन लगाए, तो कोर्ट ने बोला कि नो, आई विल नॉट परमिट यू टू स्पीक ए वर्ड अगेंस्ट योर सुपीरियर्स, दिस इज इनडिसिप्लिन। इफ यू हैव सम grievance, you can approach your superior, you can place it before his superiors or any other competent authority, but you cannot make such submission before the court. So वहाँ एसपी को बोला गया, और मेरे अनुसार वो सही है, क्योंकि आप डिसिप्लिन फोर्स में कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं कर सकते, और कोर्ट ने उस बात को वही रोक दिया। तो परंतु मुझे लगता है कि हम सबको अपनी ईगो से बाहर आकर, अपने पद के रुतबे से बाहर आकर काम करने की आवश्यकता है, वो सामाजिक भावना से काम करने की, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने की ज़रूरत है। चाहता हूँ कि जो मैंने स्टेटस रिपोर्ट आपको शेयर करूँगा, एसपी की जो स्टेटस रिपोर्ट है, जो एसआईटी की, एसपी के तो एफिडेविट पे गई है, असली वो एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट है, और मेरा यकीन है कि वो फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वो आप भी पढ़कर इस बात को, इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो मेरा ये मानना है कि परसेप्शन नहीं होकर हकीकत क्या है, न्याय किसको मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए। आप लोग भी रात को 12-12 बजे तक कवर करते हो, कई बार आप लोग भी अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने साथियों को बोलते हैं कि चलो 12 बजे इंसिडेंट हो गए तो जाना है। तो क्या वो टेंडेंसी इस तरह की बन सकती है कि आपका अधिकारी बोले कि मैंने काम नहीं करना, या आपका साथी बोले मैंने काम नहीं, आपका कैमरामैन बोले मैंने काम नहीं करना, मैंने 12 बजे न्यूज़ कवर नहीं करनी? क्या
मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। सर आपने ये